बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में, तो फोटोसिंथेसिस का हम लोग एक बार फास्टली सा रिकैप ले लेते हैं, जिसमें हम लोगों ने बात की फोटोसिंथेसिस के डेफिनेशन के बारे में। उसी के साथ में हम लोगों ने बात की थी कि फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन सा रॉ मटेरियल है वो चाहिए। रॉ मटेरियल में हम लोगों ने सनलाइट की बात की। सनलाइट किस टाइप से पिगमेंट्स है वो एब्जॉर्ब करते हैं, कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं, पिगमेंट्स है वो कहाँ होते हैं। पिगमेंट्स होते हैं क्वांटासोम्स में, क्वांटासोम्स होते हैं थाइलेकोइड्स में, और थाइलेकोइड्स होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। उसी के साथ में हम लोगों ने बात की कि किस टाइप से वो रूट है वो वाटर को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है, और उसी के साथ में हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर भी देखी थी, और हम लोगों ने जो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी है उसके स्ट्रक्चर के बारे में भी हम लोगों ने स्टडी किया था। तो ये तो हमारे हो गए लास्ट वीडियोस के बारे में बात। जो भी कोई बच्चे हैं वो लास्ट वीडियोस किसी कारणवश नहीं देख पाए हैं तो पहले आप लास्ट वीडियोस देख लीजिए, ताकि आपको आगे की प्रोसेसिंग है वो समझ में इजीली आ जाए। जैसे कि देखा जाता है कि जो फोटोसिंथेसिस है वो बहुत इजी सा टॉपिक है। एक ही बात ऐसा लगता है कि एक ही बात को बार बार बताया जा रहा है हमें कि किस टाइप से, कि हमने कहा कि जो पहली डेफिनेशन है, पहली डेफिनेशन के साथ में जो रिएक्शन लिखी थी कि भाई CO2 का यूज होता है, H2O का यूज होता है, सनलाइट का, क्लोरोफिल का, देन क्या बनता है ग्लूकोज और O2। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए है ना पूरा का पूरा ये चैप्टर है वो बना हुआ है। तो मैं आज भी जो आपको बात बताने वाली हूँ तो आपको ये लगेगा कि मैं वही सेम बात है वो रिपीट कर रहे हैं, लेकिन आपको बेसिक से लेके पूरा एडवांस तक फोटोसिंथेसिस को पढ़ने के लिए आपको बेसिक चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत करनी पड़ेगी। और अभी इन 3-4 दिन में जो वीडियोस मैं नहीं बना पाई उसके लिए मैं आपसे सॉरी चाहूँगी। आप लोगों से जैसे बच्चे एक्सक्यूजेस देते हैं ना कि मैम लाइट नहीं थी इसलिए हम हमारा होमवर्क नहीं कर पाए। मैंने कभी मेरी लाइफ में ऐसे एक्सक्यूजेस यूज़ नहीं किए, लेकिन बच्चों के काफ़ी टाइम से सुने हैं। तो इसी टाइप से कुछ एक्सक्यूजेस मेरे भी थे कि कैमरा अवेलेबल नहीं था मेरे पास 2 दिन। उसके अलावा फिर अभी शायद 6-6 घंटों की लाइट कटौती भी थी हमारे, तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। बाकी टाइम मेरा पूरा स्कूल में निकल जाता था। तो लाइट नहीं रहने वाला जो एक्सक्यूज़ था वो मेरे को बच्चों वाला लगा कि बच्चे बोलते ना कि लाइट नहीं थी मैम, हम होमवर्क कैसे करें। तो उसी टाइप से लाइट नहीं थी बच्चा लोग, मैं वीडियो कैसे शूट करूँ। ठीक है, तो चलो आज हम लोग बात करते हैं स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ से आपके फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म है वो शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, लाइट का एब्जॉर्प्शन है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपको ध्यान में रखना है कि लाइट का एब्जॉर्प्शन है, तो कौन सी लाइट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ट्यूबलाइट की लाइट का, सनलाइट का। ठीक है, तो सनलाइट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, क्योंकि एनर्जी का प्राइमरी सोर्स है वो किसको कहा जाता है, सन को कहा जाता है। तो सन से लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा किसके थ्रू, बाय क्लोरोफिल, बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखी, तो क्लोरोफिल है वो ऐसे पिगमेंट है जिसके अंदर लाइट को ट्रैप करने की एबिलिटी होती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। आज के वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस यही करने वाले हैं कि लाइट के जो पिगमेंट्स हैं वो किस टाइप से फोटो सिस्टम क्रिएट करते हैं। ठीक है, लाइट के साथ में उनका कौन सा सिस्टम है वो क्रिएट होने वाला है। ठीक है, तो आपको फर्स्ट स्टेप है वो इजीली समझ में आ गया होगा। उसके बाद में हम सेकंड स्टेप की बात करें तो सेकंड स्टेप इसमें रहने वाला है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। हम लोगों ने बात किया हुआ है कि फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, तो आपको ये स्टेप भी है वो ध्यान में है। उसके बाद में हम बात करते हैं एंड स्प्लिटिंग अप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो वाटर मॉलिक्यूल है उसको लाइट एनर्जी के थ्रू, मतलब जैसे ही सनलाइट आएगी, सनलाइट आएगी तो वो H2O को तोड़ देगी, किस में तोड़ देगी, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। तो हमारा ये सेकंड स्टेप है यहाँ पे कंप्लीट होता है। देन हमारा जो थर्ड स्टेप रहेगा वो रहेगा रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए रिडक्शन होता है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का, किसके थ्रू, हाइड्रोजन के थ्रू। अब ये जो पूरी की पूरी स्टेप है, इसी स्टेप को हम 2 बार और रिपीट करने वाले हैं, जिससे क्या हो आपके दिमाग में हर एक नर्व्स में फोटोसिंथेसिस है वो घुस जाए, आप कभी भूलो नहीं उस बात को। ठीक है, और मैंने यहाँ पे 2 टॉपिक्स और लिखे हैं, फोटोसिंथेटिक यूनिट्स और फोटो सिस्टम। तो इसके बारे में हम लोग इसी वीडियो में है वो बात करने वाले हैं, तो आप ये टॉपिक्स देख लीजिएगा यहाँ पे। अब हम बात करते हैं कि ये जो स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस है, मतलब कि फोटोसिंथेसिस की जो मैकेनिज्म है वो 2 टाइप की रिएक्शंस होने वाली है। उस 2 टाइप की रिएक्शंस में हम लाइट रिएक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। लाइट रिएक्शन को हिल्स रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है।
इसमें क्या होता है, इसमें एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, NADPH का और O2 का वो प्रोडक्शन है हो रहा है। उसके बाद हम डार्क रिएक्शन की बात करने वाले हैं। डार्क रिएक्शन को कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं और कैल्विन साइकिल बोलने के साथ में इसमें जो एनर्जी बनी है इस एनर्जी के साथ में CO2 और हाइड्रोजन का यूज करके ग्लूकोज बनाते हैं। मोटा मोटी क्या है कि यहाँ जो आपने बात समझी वही की वही बात हमारे यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। लेकिन आपको स्टेप वाइज आपकी नोटबुक में नोट करना है। आप सारे के सारे नोट्स है वो इसी स्टेप वाइज आप लिखते जाइए, आपका फोटोसिंथेसिस है वो बहुत इजीली बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये आप लोगों ने स्ट्रक्चर है वो देखी हुई है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। यदि डायग्रामेटिक या राइटिंग में किसी टाइप की कोई मिस्टेक होती है, आपको नहीं समझ में आता है, तो आप टेलीग्राम पे मेरे सारे बोर्ड के पिक्चर्स और नोट्स है वो अवेलेबल रहते हैं, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो पूरा का पूरा क्लोरोप्लास्ट बना है, तो क्लोरोप्लास्ट हमने कहा था डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ये डबल मेम्ब्रेन बना रखा है, ये मैंने लिख रखा है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब इस क्लोरोप्लास्ट में ये दोनों रिएक्शंस होने वाली है। सबसे फर्स्ट जो रिएक्शन होने वाली है वो होने वाली है लाइट रिएक्शन और सेकंड है वो डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन कैसे होगी? लाइट रिएक्शन होती है ग्रेनम पोर्शन में और जो डार्क रिएक्शन होती है वो होती है हमारे स्ट्रोमा पोर्शन के अंदर। अब ये जो ग्रेनम वाला पोर्शन है, मैंने यहाँ पे लिखा है पिगमेंट्स ऑफ ग्रेनम, जो कॉइन्स जैसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही होगी। इस स्ट्रक्चर में हम लोग कैसे बात करने वाले हैं कि भाई H2O है वो भी यही पिगमेंट्स के पास में आएगा और ये फोटोन्स के फॉर्म में जो सनलाइट आ रही है, दिख रहा है आपको, ये फोटोन्स है, उसको भी ट्रैप करने का काम किसका है? पिगमेंट का। तो पिगमेंट्स ने यहाँ से लाइट है वो इसको ट्रैप कर लिया। अब लाइट को ट्रैप करने के बाद में क्या होता है, H2O को तोड़ा जाता है। H2O को तोड़ के क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन रिलीज हो गया, एक मॉलिक्यूल है वो मैंने क्या कर दिया? रिलीज कर दिया। यहाँ से हाइड्रोजन भी रिलीज हुआ, हाइड्रोजन किसके साथ में अटैच होगा? यहाँ पे डार्क रिएक्शन में CO2 के साथ में अटैच होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन हो गई। उसी के साथ में क्या होता है कि एनर्जी है, एनर्जी भी साथ में रिलीज हो रही है, ATP और NADPH। तो ATP है, ATP हमें ध्यान में एनर्जी की फॉर्म है, तो उसके लिए इन पिगमेंट्स को क्या चाहिएगा? ADP, ठीक है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और ये क्रिएट किसको कर देंगे? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट वो एकदम आलसी से ऐसे ही उठ के आए, एकदम लीजी से मूड में, ठीक है। और ATP है वो क्या होगा? एकदम एनर्जेटिक होगा, ADP और NADPH2। अब ये दोनों चीजें बन चुकी, ऑक्सीजन है उसको रिलीज कर दिया, हाइड्रोजन है वो हमारे पास में बना हुआ है, CO2 है वो भी स्टोमेटल से ले लेंगे। अब इतना सारा का सारा सामान हम घर पे ले आए, शाम को पार्टी करनी है तो आराम से शाम को खाना बना लेंगे ना, जरूरी नहीं है दोपहर में बना के छोड़े, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि सारा का सारा मटेरियल है वो ले लिया। फिर कैल्विन साइकिल जो हम लोग आगे स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं, तो कैल्विन साइकिल जिसको हम डार्क रिएक्शन बोल रहे हैं, तो इसमें क्या होगा? यूजर एनर्जी का यूज होगा और CO2 के साथ में हम ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर देंगे। तो आपको ये डायग्रामेटिकली इस चीज को समझा दिया ताकि आपको ये थोड़ा इजी लगे। फोटोसिंथेसिस है वो थोड़ी सी इजी स्टेप में आपको समझ में आ जाए। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई फोटोन आ रहे हैं, ठीक है। अब ये जो फोटोन आ रहे हैं, तो फोटोन में हमने देखा कि जो वेवलेंथ थी कि 400 नैनोमीटर से हम लोग 700 नैनोमीटर के बीच में बात किए थे कि यही नैनोमीटर की जो वेवलेंथ की रेज होती है उसका प्लांट है वो एब्जॉर्व करेंगे। तो कौन से पिगमेंट क्या काम करने वाले हैं, कौन सी लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्व करेंगे, कौन सी लाइट को एब्जॉर्व नहीं करेंगे, तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे फोटोसिंथेटिक यूनिट और फोटो सिस्टम के अंदर। तो बच्चों अब हम लोग बात करने वाले हैं फोटोसिंथेटिक यूनिट्स के बारे में। यूनिट्स का मतलब हो गया कि कौन कौन सी ऐसी यूनिट्स होती है जो फोटोसिंथेसिस में यूज आ रही है। तो उसमें हम लोग को ध्यान में क्लोरोफिल भी ध्यान में आ रहा है, कैरोटीनॉइड भी है, फाइकोबिलियंस भी है, मतलब ओवरऑल हम थाइलेकोइड के स्ट्रक्चर की बात करें तो वो पूरा का पूरा काम आ रहा है। लेकिन हम लोगों ने बात की थी कि क्लोरोफिल ए है वो मेन पिगमेंट है, बाकी सारे के सारे हैं वो एक्सेसरी पिगमेंट्स है। और जो लाइट एब्जॉर्ब की जाती है वो लाइट एब्जॉर्ब की जाती है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक। उसमें भी जो हायर वेवलेंथ की होगी वो क्लोरोफिल ए के थ्रू एब्जॉर्ब की जाएगी। तो बाकी सारी की सारी वेवलेंथ है उसको एब्जॉर्ब कौन करेगा? कौन है एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, किस टाइप से एनर्जी है वो ट्रांसफर होती है, फोटोन्स को किस टाइप से लिया जाता है, किस टाइप से रिएक्शन है वो एक्ट करती है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये फोटोसिंथेटिक यूनिट के बारे में। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे आपको एक छोटा सा डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। इस डायग्राम में आपको देखना है
कि ये जो पूरा का पूरा मैंने बाहर का कवर बनाया है ये थाइलेकोइड की स्ट्रक्चर हो गई। इस थाइलेकोइड में हम देखते हैं कि क्वांटासोम्स होते हैं 230 के अप्रोक्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे हार्वेस्टिंग बोल सकते हैं उसे। तो यहाँ देखिए आप कि यहाँ फोटोन है वो यहाँ पे आ रहे हैं, तो फोटोन में वेवलेंथ है वो 400 से 700 तक हमें ध्यान में है ही, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपको देखना है कि ये जो पूरा का पूरा एक अलग से बना हुआ दिख रहा है, ये अलग से बना हुआ है वो क्या है, यहाँ पे क्लोरोफिल ए है, और बाकी ये सारे के सारे ये क्लोरोफिल बी, सी, उसके अलावा हम कैरोटीनॉइड, फाइकोबिलिन्स, काफी सारों के बारे में बात करते हैं, तो अलग अलग पिगमेंट्स हैं। तो यहाँ पे इनके नाम है वो थोड़े से चेंज हो जाएंगे। कैसे होंगे चेंज, ये देखिए आप कि यहाँ से एनर्जी है वो यहाँ पे आई, ठीक है। तो एक तो इसके चारों तरफ है, क्लोरोफिल ए के चारों तरफ है कुछ मॉलिक्यूल्स, और कुछ मॉलिक्यूल्स है वो और दूर है, है यहाँ। तो यहाँ पे क्या है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, तो लाइट एनर्जी है वो यहाँ से अंदर एंटर करेगी, और एंटर करने के बाद में 1 से 2, 3, 4, 5, 6 और 6 से फिर वापस अंदर क्लोरोफिल ए तक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ट्रांसफर एनर्जी हो रही है वो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू हो रही है, जिसको हम LHC भी बोलते हैं, और इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जाती है आपसे कि LHC क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस। ये 2 टाइप से होती है, एक तो कोर मॉलिक्यूल होता है इसमें, और एक एंटीना मॉलिक्यूल्स होते हैं। एंटीना है, आप लोगों ने देखी है, यदि नहीं देखी है तो अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हैं कि पहले एक टीवी चला करती थी जिसमें ऊपर एंटीना लगता था, अभी भी है कि सेट टॉप बॉक्स वगैरह लगता है तो उसमें भी ऊपर है सेट टॉप बॉक्स क्रिएट किया जाता है। तो ये क्या करेगा कि ऊपर से एंटीनास जो होंगे वो फोटॉन्स को लेने का काम करेंगे, ठीक है। तो एंटीना मॉलिक्यूल्स हो गए। एंटीना मॉलिक्यूल्स है वो बीच में जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, मतलब क्लोरोफिल ए है उसके चारों तरफ है, उनको हम कोर मॉलिक्यूल कहेंगे, उनको एक्साइटेड करने का काम करेंगे। उनको एक्साइटेड करने से O2 वहां से क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो यहाँ पे आप नाम देखिए कि ये क्लोरोफिल ए है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद में इसको जो एक्सेप्ट करेगा उसको एक्सेप्ट करने वाले को बोलेंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और जो यहाँ पे ये वाला है इसको हम रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल भी बोल सकते हैं। कि क्लोरोफिल ए है वो क्या है, रिएक्शन सेंटर, कि इस टाइप से है कि एक जन काम कर रहा है और एक पूरा का पूरा ग्रुप काम कर रहा है, ठीक है। तो एक जन है उसको तो हम हेड ऑफ इंचार्ज बना देते हैं कि भाई एक तो हेड हो गया, उसके अलावा जितने भी सारे के सारे हैं वो किसके क्या हो जाएंगे, सहयोगी हो जाएंगे। तो ये सारे के सारे उसके क्या हैं, सहयोगी हैं, फ्रेंड्स हो गए। तो वो सारे के सारे उस एक को काम करवाने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, रिएक्शन सेंटर, ठीक है। एक नॉर्मल सा एग्जांपल और भी ले सकते हैं कि मम्मी काम कर रही है किचन के अंदर, तो मम्मी को हेल्प करवाने के लिए भाई छोटे छोटे काम है कि किसी ने सब्जी काट दी, किसी ने आटा लगा दिया, तो ये सारे के सारे काम हैं। यदि एक बंदा करेगा तो उसको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, और साथ में सारे मिलके करेंगे तो उसमें टाइम है वो थोड़ा कम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये है हमारे रिएक्शन सेंटर, मम्मी है ये, और ये सारे के सारे जो कोर मॉलिक्यूल है और एंटीना मॉलिक्यूल है उसमें हम लोग आ जाते हैं जो आटा लगा रहे हैं, कोई भी सब्जी काट रहे हैं या कुछ और काम कर दिया, सर्व करने का काम कर दिया, ठीक है। तो इस टाइप से ये रिएक्शन सेंटर है वो काम करता है। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो ट्रांसफर होगा वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो कैच कर लेगा। अब किस टाइप से कैच करेगा उसमें हम फोटो सिस्टम पढ़ने वाले हैं, उसमें हम बात करेंगे। तो इन दोनों को एक साथ क्या कहेंगे, फोटो सेंटर कहेंगे। अब एक बार हम थ्योरी देख लेते हैं। थ्योरी में देखना है कि फोटोसिंथेटिक यूनिट है स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स। पिगमेंट्स क्या है, स्मॉलेस्ट ग्रुप है, एक छोटा सा ग्रुप है, छोटा सा डायग्राम बनाया मैंने यहाँ पे। तो स्मॉलेस्ट ग्रुप है जो फोटोकेमिकल एक्ट कर रहा है, मतलब कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की एक कोशिश, ठीक है। तो ये यहाँ पे है छोटा सा ग्रुप का काम। उसके बाद में एज ए फोटो सेंटर, इसमें एक फोटो सेंटर भी है फोटो सेंटर है इसमें, जिसको हम क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। फिर यहाँ देखिए रिएक्शन सेंटर एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी एट लॉन्गर वेवलेंथ, जो लंबी वेवलेंथ की रहेगी लाइट उसको एब्जॉर्ब करने का काम रिएक्शन सेंटर का है। तो लंबी है यहाँ पे ये रहेंगी हमारी 670 और 680। अब ये 670 है, बड़ा है, तो इसको हम PS फर्स्ट, फोटो सिस्टम फर्स्ट के नाम से पढ़ेंगे, और 680 है वो फोटो सिस्टम सेकंड के नाम से पढ़ेंगे। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इसी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम, जो कोर मॉलिक्यूल और एंटीना मॉलिक्यूल सब मिलके एक हार्वेस्टिंग सिस्टम बना रहे हैं। तो वो मैंने एंटीना और कोर मॉलिक्यूल दोनों लिखे हैं। एंटीना है वो अलग अलग जो वेवलेंथ की वेरियस वेवलेंथ की लाइट है उसको एब्जॉर्ब करने का काम कर रही है,
और कॉर मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, एनर्जी जो यहाँ पे ये रिएक्शन सेंटर है उसको एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम, उसको एक्साइटेड करने का काम है, वो किसका है, यहाँ कॉर मॉलिक्यूल का है। तो आई होप आप लोगों को ये फोटोसिंथेटिक यूनिट है वो समझ में आ गई। छोटा सा डायग्राम ध्यान में रखना है, ठीक है। और जो मम्मी वाली किचन वाली कहानी ध्यान में रखनी है आपको, ये मम्मी काम कर रहे हैं, उसके अलावा जितने भी हैं वो सारे के सारे काम कर रहे हैं। तो भाई पापा है, पापा को हम कोर मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, और हम लोग जो साथ में हैं काम करने वाले हैं तो हम लोग हैं वो एंटीना मॉलिक्यूल की तरह काम कर सकते हैं। तो इस टाइप से क्या है, काम थोड़ा फास्टली हो जाएगा, ठीक है। तो इस डायग्राम को आप अपने नोटबुक में ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं फोटो सिस्टम के बारे में। अभी तक हम लोगों ने बात की फोटोसिंथेटिक यूनिट के बारे में, अब हम लोग बात करने वाले हैं फोटो सिस्टम के बारे में। तो फोटो सिस्टम में हम लोगों ने देखा कि एक जो थाइलेकोइड्स है इसमें क्लोरोफिल ए है वो एक मेन रोल प्ले करता है, उसके साथ में जो एक्सेसरी पिगमेंट्स है वो भी साथ में मिलके काम कर रहे हैं, जो लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो एंटीना मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोरोफिल ए तक कौन सी लाइट को ज़्यादा प्रोवाइड करवाते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो भी रिएक्शन सेंटर है वो ज़्यादा वेवलेंथ की एनर्जी है, लाइट है, उसको एब्जॉर्व करेगा। तो उसके बेस पे हम लोगों ने दो टाइप से डिवाइड कर दिया था उसको, कि एक तो P680 था और एक P700 था। तो P700 को PS फर्स्ट, फोटो सिस्टम फर्स्ट, और P680 को हमने कहा PS सेकेंड, फोटो सिस्टम सेकेंड। तो इनके बीच में हम डिफरेंस देख लेते हैं यहाँ पे कि फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपको ट्रैप सेंटर, जो ट्रैप कौन सी लाइट को ट्रैप करेगा, तो ट्रैप सेंटर कौन सा है इसमें, क्लोरोफिल A700। तो यहाँ पे कौन सा है ट्रैप सेंटर, क्लोरोफिल A680। उसके साथ में यहाँ पे कौन से मॉलिक्यूल्स है वो और ज़्यादा पाए जाते हैं, तो वो देखिए यहाँ पे क्लोरोफिल ए है वो हायर क्वांटिटी में, और यहाँ पे आयरन और कॉपर है वो ज़्यादा पाए जाते हैं, और यहाँ पे क्लोरोफिल बी और मैग्नीज है वो ज़्यादा पाए जाते हैं। उसके साथ में हम लोग रेशो की बात करते हैं कि यहाँ पे क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड का रेशो है वो कैसा रहेगा इस फोटो सिस्टम में। तो ये रेशो रहेगा 20 से 30 यहाँ पे क्लोरोफिल होंगे यहाँ पे, और उस पर एक ही कैरोटीनॉइड होगा, और यहाँ पे रहेगा 3 से 7 और 1 कैरोटीनॉइड, ठीक है। इसमें कैरोटीनॉइड में कैरोटीन ज्यादा है, इसमें ज़ैंथोफिल है वो ज्यादा रहेगा। यहाँ पे देखिए प्रेजेंट इन नॉन एप्रेस्ड पार्ट ऑफ ग्रेना एंड स्ट्रोमा लेमिली। हम लोग बात करते हैं कि इस टाइप से बहुत सारी यहाँ पे सिक्के जैसी स्ट्रक्चर्स है जिनको थाइलेकोइड्स कहते हैं, जिसमें अपर सरफेस है वो सारी दिखाई दे रही है। तो वहाँ पे जो पाया जा रहा है हिस्सा वो फोटो सिस्टम फर्स्ट है, और जो अंदर की तरफ है एप्रेस्ड पोर्शन है ग्रेना का थाइलेकोइड्स में, वो कौन सा है, फोटो सिस्टम सेकेंड वाला पोर्शन है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या काम कर रहे हैं, पासिस इलेक्ट्रॉन थ्रू एक्सेप्टर दैट जनरेट NADPH, ये NADPH को जनरेट करने का काम कर रहे हैं, इस साइड जनरेट ATP, और उसके साथ में यहाँ पे स्प्लिट वाटर और मेकिंग ऑक्सीजन, इनका यहाँ पे ये फंक्शन रह रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों फॉस्फोराइलेशन में हम लोग देखने वाले हैं इसको, और ये 680 से अबोव की 700 तक अबोव की वेवलेंथ को है एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ये 680 और 680 से नीचे की वेवलेंथ को भी एब्जॉर्ब करने का काम कर रहा है। ये एंटीना मॉलिक्यूल्स हो गए, ये सिर्फ नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे नॉन साइक्लिक और साइक्लिक दोनों है, यहाँ पे नॉन साइक्लिक। अब आप कहोगे कि मैम ये अब क्या आ गए, अब नई चीज़ें आने वाली है, हम लोग जो पुरानी चीज़ें काफ़ी बार रिपीट कर करके पढ़ रहे हैं ना, वो चीज़ें हैं वो ख़त्म होने वाली है। अब हम लोग बात करने वाले हैं लाइट रिएक्शन के बारे में, और लाइट रिएक्शन में हम लोग ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।